हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉरगॉड सिस्टम की एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है और वो कंज्यूम करते हुए कहता है कि अभी फिलहाल मेरे पास जो कॉम्बैट एबिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं अभी ए रैंक के मॉन्स्टर के साथ फिर से अच्छे से बैटल कर पाऊँ, पर अभी मैं इसकी जो ऑरा निकली है ए रैंक की उसको मैं कंज्यूम तो कर ही सकता हूँ। और वो ऐसा बोलता हुआ उसके हाथ में उस मॉन्स्टर की एनर्जी को कंज्यूम करते ही जा रहा होता है। जियांग ज़्यू को देखते हुए कहते कि ये जो ज़्यू है वो अभी थोड़ी देर के बाद ही इस चीज को पूरी तरह से सरपास कर पाएगा। और फिर वो थोड़ा और सोचते हुए कहते कि अभी यहाँ पे जो ज़्यू का जो रैंक है वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल नहीं लग रहा, मुझे उससे भी ज्यादा हाई लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने ए रैंक के मॉन्स्टर का ऑरा अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा है। पर चलो अब कोई नहीं, अभी यहाँ पे ज़्यू इतना स्ट्रॉन्ग तो हो ही चुका है तो अब वो ए रैंक के मॉन्स्टर को हंट तो कर ही सकता आगे चल के। तभी फिर हमें ज़्यू दिखाया जाता है जो अपने सामने एनर्जी को देखते हुए कहता है कि बस अभी थोड़ी देर और ये एनर्जी को मैं अच्छे से सरपास कर ही लूंगा। पर तभी उतने में वो जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से एक और एनर्जी निकलती है। जियांग ये देख के बहुत से हैरान होती है और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है एक स्वॉर्ड के अंदर से दूसरी एनर्जी बाहर आना। और वे तभी हमें वापस वो एनर्जीज दिखाई जाती है। पहली तो वो जो एनर्जी है वो स्नेक की है और दूसरी वो ब्लू स्कॉर्पियन की है। और फिर जैसे वो ब्लू स्कॉर्पियन बाहर आया होता है वैसे वो तुरंत ही स्नेक के साथ मर्ज हो जाता है। ज़्यू ये देख के कहता है कि ये अजीब सी चीज कैसे हो गई, ये दोनों साथ में मर्ज हो चुके हैं। जियांग थोड़ी देर सोचने के बाद कहते कि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसी सेम चीज मेरे फादर के मुंह से मैंने सुनी हुई थी। और वो ज़्यू से कुछ कहती है और फिर हमें अगले सीन पे दिखाया जाता है कि वो जो ट्रेडिंग सेंटर का जो हॉल है वो धीरे धीरे करके हिलने लग चुका होता है। और वहाँ पे जो बाहर लोग खड़े थे वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ चुका है क्या। तभी दूसरा लड़का उससे कहता है कि ये अर्थक्वेक कैसे हो सकता है, यहाँ पे शायद से किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो साथ में कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया होता तो हमें इन्फॉर्मेशन तो मिलती इस बारे में। तभी उतने वहाँ पे एक आदमी आता है जो सभी से कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ और यहाँ पे तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर की रेड नहीं है। तो यहाँ पे एक आदमी उस आदमी से कहता है कि तो अगर ये मॉन्स्टर की रेड नहीं है तो ये क्या है। वो चश्मे वाला आदमी उससे कहता है कि एक्चुअल में ये एक ए रैंक के मॉन्स्टर का ऑरा है और अभी एक्चुअल में हमारे ट्रेडिंग सेंटर के अंदर बहुत से क्राफ्टिंग मास्टर्स आए हैं जो शायद से यहाँ पे कुछ वेपन बना रहे होंगे और उनका रैंक ए रैंक में होगा। तभी वो आदमी चश्मे वाले आदमी से कहता है कि क्या हमारे ट्रेडिंग सेंटर के अंदर क्राफ्टिंग मास्टर्स आए हैं। ये जरा सी ताजुब की बात है क्योंकि ये जो क्राफ्टिंग मास्टर्स होते हैं इन लोगों के पास खुद की वर्कशॉप्स होती है, वो लोग कैसे ट्रेडिंग सेंटर पे नहीं आते। पर ये अच्छी बात है कि ये लोग ट्रेडिंग सेंटर पे आया है। तभी दूसरा लड़का उस चश्मे वाले आदमी से कहता है कि अभी तुम लोग यहाँ पे ये मत कहना कि हम लोग उस चीज को देख भी नहीं पाएगी कैसे एक ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत ही भागते हुए उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे ज़्यू का वेपन क्राफ्ट हो रहा है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे ज़ी का सीन दिखाया जाता है। ज़ी और चैन एकदम साथ में बोलते हैं कि ये तो एक ए रैंक के मॉन्स्टर का हो रहा है और वो तुरंत ही उनके रूम से बाहर आता है। ज़्यूज़ेन चैंग से कहता है कि क्या यहाँ पे कोई ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट कर रहा है। और वो तुरंत ही कहता है कि अब ये वेपन तुरंत ही क्राफ्ट होने वाला है क्योंकि उसकी एनर्जी यहाँ से चली जा चुकी है। तभी चैंग उससे कहता है कि अगर ये ए रैंक का वेपन है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर किसी तरह ये मेरे हाथ लग गया तो मुझे बहुत सा मजा आ जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को एक बढ़िया से प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है हेडफोन्स। दोस्तों हेडफोन्स एक्चुअल में ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑडियो शोज मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को एकदम अलग अलग टाइप की जॉनरास की शोज मिलेगी जो यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में है। और इसका ऑडियो फॉर्मेट में होना बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में मोबाइल को यूज करते ही रहते हैं और इसके कारण हमारी आंखों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। पर ये जो शोज है आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलता है और इसके कारण ही आप आराम से बैठ के इसे अच्छे से सुन सकते हो। और वैसे दोस्तों मैं अभी ज्यादातर ये हेडफोन्स को सुनना ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि ये जो मूवीज की जो टिकट्स हैं उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई है और उसके साथ अगर आप एड ऑन में पॉपकॉर्न्स और भी ज्यादा चीजें लेते हो तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एक ही आदमी की टिकट काउंट करें तो समथिंग 600 तक पहुंची जाती है। पर अगर आप लोग हेडफोन्स को यूज करते हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो एक मूवी से भी कम है। इसके सिर्फ 6 महीने की कॉस्ट आपको 299 में पड़ेगी और इसकी जो 1 मंथ की कॉस्ट है वो ₹99 है। पर अगर आप लोग मेरा कूपन कोड DEEP20 यूज करोगे तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो 20% लेस हो जाएगी। और अब मतलब कि इसकी जो 6 महीने की जो कॉस्ट थी पहले 299 और अब हो जाएगी 239। और इसकी जो 1 मंथ की कॉस्ट थी वो पहले 99 थी पर अब हो जाएगी 79 रुपीज। दोस्तों ये हो गया ना एक मूवी से भी ज्यादा सस्ता।
इसलिए मैं दोस्तों ज्यादातर हेडफोन्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम अच्छी क्वालिटी में ऑडियो प्रोवाइड करते हैं, जिसको सुन के आपको रियल में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम रियल से फील दे देता है। और इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप लोग जरूर एक बार हेडफोन्स को ट्राई करके देखिए, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर वापस से मिल नहीं सकता। और इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और उसके साथ जो कूपन कोड दिया है उसे कॉपी करते हुए इस ऑफर को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। और फिर हमें अगले सीन पे ज़ियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर्स होता है वो ज़ियो को देखते हुए कहते हैं कि इसको हमें मारना ही होगा, कुछ भी करके हमें इसे मारना ही होगा। जियांग अपने मन में सोचते हुए कहते कि ये कितनी अजीब सी बात है, यहाँ पे जो 2 ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं उन लोगों के मन में कितनी ज्यादा हेट्रेड है इस ज़ियो के लिए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है इन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत है ज़ियो के लिए कि इन दोनों ने अपने आप ही फ्यूज कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज अजीब सी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होता है वो इतने ज्यादा प्राइडफुल होता है कि वो लोग किसी भी मॉन्स्टर के साथ ऐसे ज्वाइन नहीं होना पसंद करते और वो लोग एक्चुअल में किसी की हेल्प भी नहीं करते ऐसे। पर यहाँ पे इन दोनों मॉन्स्टर्स के अंदर इतने ज्यादा नफरत है ज़ियो के लिए, इसके कारण से इन दोनों ने अपने आप को कंबाइन कर लिया है। और अब जो कि ये दोनों ने अपने आप को कंबाइन कर दिया, इसी कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी आ चुकी है इन दोनों के अंदर। ज़ियो इन दोनों मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि मैं पहले तो इन दोनों को देख के बहुत ज्यादा शॉक में आ चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्राफ्टिंग के वक्त कुछ ऐसी गलती हो गई होगी। पर अगर यही बात है कि मुझे इन दोनों को भी सरपास करना होगा तो मैं इस चीज को सरपास करके रहूंगा। और वो ऐसा बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को साइड में रखता है और वो अपने एनर्जी से उन दोनों मॉन्स्टर्स को सरपास करने की कोशिश करता है। और फिर तभी वो जो दोनों मॉन्स्टर्स होते हैं वो साथ में मिलके अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग एनर्जी के फॉर्म में अटैक कर रहे होते हैं ज़ियो के ऊपर। ज़ियो उन दोनों की पावर्स को सहते हुए कहता है कि इन लोगों की पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं यहाँ पे अच्छे से सरपास भी नहीं कर पा रहा हूँ इन लोगों को। पर मुझे कुछ भी करते हुए इन लोगों को सरपास करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे फेल हो गया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पे फेल हो जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने जो ए रैंक के मटेरियल्स हैं उसे नहीं खोऊंगा। मैं यहाँ पे एक्चुअल में ये पूरी बिल्डिंग को भी गलती से उड़ा सकता हूँ, क्योंकि ये रैंक के जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और जो कि इन्हें फोर्ज ना कर पाए तो ये ऐसे ब्लास्ट हो जाता है और फिर ये बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई तो ये बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस चीज को कैसे भी करके मुझे सरपास करना ही होगा। और वो ऐसा बोलता हुआ अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है और वो कहता है कि बस थोड़ी देर और, मैं इस एनर्जी को थोड़ी देर में कंज्यूम कर ही लूंगा। और फिर तभी उतने में ज़ियो का जो पैड होता है वो बाहर आता है और वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़ियो की हेल्प कर रहा होता है। और वो जैसे ही एक्चुअल में ज़ियो को टच करता है वैसे ही तुरंत ही जो 2 मॉन्स्टर्स की जो एनर्जी होती है उसे सरपास कर चुका होता है। जियांग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए ज़ियो से कहती कि तुमने सच में इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर को सरपास कर लिया। अभी तुम सिर्फ 20 साल के हो पर तो भी तुम इस चीज को कर पा रहे हो, तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा आगे चल के। और आगे चल के क्या पता तुम चाइना के यंगेस्ट वॉर गॉड रैंक के एक्सपर्ट बन सकते हो। ज़ियो अपने मन में सोचते हुए कहा था कि ये मेरा पैड कितना सा अच्छा है, इसने सिर्फ थोड़ी सी पावर यूज करते हुए अपने ए रैंक के मॉन्स्टर की ऑरा को एकदम आसानी से सरपास करा दिया। और उसके बाद हमें ज़ियो का वेपन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से क्राफ्ट हो चुका है। ज़ियो उस वेपन को उठाते हुए कहता है कि तो अब चलो, इतनी मेहनत के बाद ये वेपन क्राफ्ट हो ही गया। और उसके बाद हमें अगले सीन पे इस ट्रेनिंग सेंटर के हेड मैनेजर दिखाए जाते हैं जिनका नाम जोंग है। जोंग ज़रा सोचते हुए कहता है कि अब ये जो एनर्जी है वो गायब हो चुकी है, तो अब इसका मतलब कि ये ए रैंक का जो वेपन है वो अब कम्प्लीटली फोर्ज हो चुका है। और फिर वो मैनेजर जियांग के रूम के पास आते हुए नॉक करते हुए कहता है कि क्या तुमने इस ए रैंक के मॉन्स्टर के वेपन को क्राफ्ट किया है? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।